नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वर्षा चौधरी अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है बारिश का, तो सभी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनके घर पक्के हैं वो तो आराम से रह पा रहे हैं, जिनके घर कच्चे हैं उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार तो घर ढह जाते हैं या फिर कई बार घरों से पानी चूने लगता है। छोटे छोटे बच्चे ही परेशान होते हैं, सोने की जगह नहीं मिलती। और बहुत से लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, जैसे कि जो पटरियों पर अपनी रेहड़ियाँ लगाते हैं या फिर जो फुटपाथ पर लगाते हैं, जो डेली का डेली जाते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर जिन्होंने खाने के स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, बाहर रेहड़ियाँ लगाई होती हैं, उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। आशा करते हैं कि भगवान सुनेंगे और उनकी परेशानियों का हल निकालेंगे। और इतनी बारिश जो हो रही है, जिसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, किसान परेशान हैं, उनके खेतों में जो भी फसलें हैं उसको परेशानी हो रही है, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। हालांकि ये बिगड़ा हुआ नहीं है कुछ, लेकिन फ़िलहाल इतनी बारिश की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो इतनी बारिश ना हो तो अच्छा है। आप सब भी ज़रूर प्रार्थना करिएगा, जिससे उन लोगों को थोड़ी राहत मिले। जिनके पक्के घर हैं उन्हें तो देखिए कोई परेशानी नहीं होती है, जिनके जॉब हैं या बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, लेकिन जिनकी जॉब दूर है उन्हें जाने में परेशानी होती है। तो चलिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं मैं उसको बता देती हूँ कि अभी मैंने एक वीडियो हाल फिलहाल में देखी है, जिसपे बहुत से चैनलों ने वीडियो बनाई है। मतलब आए दिन आपको वो वीडियो दिखती ही रहेगी, या फिर दिन में कई बार स्क्रॉल करने पर आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड वीडियो और भी बनाई गई थी। पहले मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये नया ट्रेंड निकाला है। उसमें जो होता है, वो बच्चा भाग कर आता है और बच्चा कहता है मम्मी से कि मम्मी मम्मी जल्दी उठो, बहन आई है। उसकी मम्मी फटाक से उठती हैं और चल देती हैं। एकदम से वो बोलता है, इतने उसकी मम्मी उठ के चलती हैं कि पापा की बहन आई है। वो तुरंत सर पकड़ कर लेट जाती हैं, या फिर सर पर कपड़ा बांधती हैं और फट से लेट जाती हैं, बीमार होने की एक्टिंग करने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस वीडियो में दिखाया गया है कि जब वो बच्चा कहता है कि मम्मी बहन आई है, तो मम्मी चल देती है, क्योंकि वो सोचती है कि उनकी बहन आई है। लेकिन बच्चा जैसे ही कहता है कि पापा की बहन आई है, मतलब उनकी नंद आई है, और वो फटाक से लेट जाती हैं। मीन्स आप किस तरह का ये जो वीडियोज़ हैं आप बनाते हैं, क्या जताना चाहते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं वो सिर्फ तभी खुश होती हैं जब उनकी बहन आती है, उनकी नंद आती हैं तो वो खुश नहीं होती। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ लेडीज़ इस तरह से बन जाती हैं जैसे कि उनके खुद के रिश्ते हों, जैसे कि पहले से ही उनके जो खून के रिश्ते हों वो हों। बहुत सी नंदे और भाभी ऐसी होती हैं जिनका रिश्ता उनकी सगी बहनों से भी ज़्यादा गहरा होता है। देखिए, जो मानने वाले हैं वो अच्छे से मानते हैं रिश्तों को, जो नहीं मानने वाले हैं उनके साथ आप कुछ कह ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। हाँ, हो सकता है वो लोग दिखावा करते हो, लेकिन वो दिल से जो रिश्ते बनते हैं वो दिल से ही होते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि कुछ रिश्ते जो हमारे खून से रिश्ते हैं, मीन्स जो हमारी शादी से पहले जो रिश्ते होते हैं वो हमारे खून के रिश्ते हैं, तो उनमें तो देखिए प्यार बने रहना एक नॉर्मल सी चीज़ है। उनमें हमारा प्यार हमेशा बना रहता है, उनसे हमें पहले से ही प्यार होता है, क्योंकि वो हमारे खून के रिश्ते हैं। हम वहाँ पैदा हुए, हम उनके साथ रहे, पले बड़े, हमने खेला कूदा, सारा बचपन, सब यादें उनसे जुड़ी हुई होती हैं। उनके साथ में हम इतना टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं कि वो रिश्ता एक अटूट होता है। शायद ही कोई भाई बहन का ऐसा रिश्ता हो जो अच्छा ना हो, शायद ही कोई ऐसे लोग हों, लेकिन वो रिश्ता तो हमेशा अच्छा होता ही है। रही शादी के बाद की बात, जब हमें यहाँ आकर हमारे पति के जो भाई बहन होते हैं उनके साथ रिश्ते बनाने होते हैं, तो हाँ, बहुत सी जगह ऐसा है कि जो नंद भाभी का रिश्ता है वो ऐसा माना जाता है कि भाई कि नंद जो है भाभी को परेशान कर रही है, या फिर जो भाभी हैं वो नंद से परेशान हो रही हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, और ना ही मतलब ये दिखाने की कोशिश करी जाए कि जो औरतें हैं वो नंद के आने से बीमार हो जाती हैं और जो उनकी बहन आती है तो वो खुश हो जाती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इस तरह से। तो बल्कि जो हमारे बच्चे भी देखते हैं वो सोचते हैं कि क्या ये रियलिटी है, जबकि ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। नंदे तो इतनी अच्छी होती हैं, अगर आप माने तो वो अपनी बहन से भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो रिश्ता जो होता है ना, क्योंकि जब आपके बच्चे होते हैं तो आपकी बहन उतना आपके पास नहीं होती जितना आपकी जो नंद होती है वो आपके बच्चों को खिलाती है। जो आपके बच्चों का रिश्ता आप देखेंगे कि आपकी नंद के साथ है, बहुत ही खास रिश्ता होता है, क्योंकि वो उनकी बुआ होती हैं। बुआ के आते ही मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ पर उल्टा दिखाया जा रहा है कि जब बुआ आ रही हैं तो मम्मी पड़ गई हैं। बच्चे भी ऐसे कह रहे हैं कि बुआ मम्मी मम्मी बहन आई है, जैसे कि मतलब बहन नहीं आई है, कोई मतलब कुछ डरावनी चीज़ आ गई है। तो प्लीज़ इस तरह के उसको अगर आप बना भी रहे हैं तो मतलब एक
उस तरह का संदेश एटलीस्ट लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं बताने के लिए कि मतलब जो है ये सही नहीं है, क्योंकि वो फ़नी वे में बनाई जाती है। और फ़नी वे में क्या होता है, बच्चे भी देखते हैं, लेकिन बच्चे उस बात को कई बार बहुत सीरियसली ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मोस्टली वीडियोस ऐसी ही बनाई जाती हैं कि नंद ऐसी और बहन अच्छी, तो वो भी ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारी बुआ कितनी ख़राब है और मौसी अच्छी होती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ, हो सकता है कि हर रिश्ते में उतना ज़्यादा गहराई ना हो, लेकिन फिर भी रिश्तों को एटलीस्ट उतना बना कर रखना चाहिए कि रिश्ते कभी कड़वे ना हो, खट्टे ना हो, उनमें कोई दरार ना पड़े, कोई गांठ ना आए। रिश्तों में इतना तो हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि आजकल पहले से ही रिश्ते इतने कम हो गए हैं, बच्चे इतने कम हैं। एक अगर बच्चा हो गया तो कोई दूसरा नहीं करना चाहता, उसके पास रिश्ते हैं ही नहीं उस बच्चे के पास। आप खुद ही सोचिए, जब अगर आपने एक बच्चा करा है और वो बच्चा बड़ा होगा, आप चले जाएंगे इस दुनिया से, क्या ही बचेगा उस बच्चे के पास? है कोई रिश्ता उस बच्चे के पास? वो चलिए फिर उसके बच्चे होंगे, क्या रिश्ता? वो उस बच्चे के पास ना बुआ होगी, ना कोई चाचा होगा, ना कोई ताऊ होगा, मतलब क्या रिश्ता रह जाता है? या किसी की लड़की है तो वो क्या, उसकी कोई बहन नहीं है तो उसके जो बच्चे हैं उसको कोई मौसी नहीं मिलेगी, कोई मामा नहीं मिलेगा। मीन्स दुनिया इतनी खाली हो जाएगी इस तरह से, तो बहुत ही ज़्यादा रिश्ते तो बहुत ही ज़रूरी हैं ज़िंदगी जीने के लिए। रिश्तों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप परायों से कितना भी अच्छा रिश्ता बना लीजिए, अपने अपने ही होते हैं। जो साथ आपका अपने दे सकते हैं वो पराये लोग कभी भी नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को प्लीज़ मेंटेन करके रखिए कि जो आप दिखा रहे हैं इतना भी ज़्यादा ना दिखा दें कि बच्चे उस चीज़ को ही सच समझ लें, क्योंकि पहले से ही अब रिश्तों को मानना, बच्चे उस रिश्तों को उस तरह से लेते ही नहीं हैं। आजकल तो बच्चे बाहर ज़्यादा जाते हैं, दोस्तों में ज़्यादा रहते हैं, बड़े होकर तो उन्हें फैमिली जैसे पसंद ही नहीं आती। अब आपने देखा ही है कि कितने केस हैं कि जो अपने माँ बाप के साथ तक भी नहीं रह पाते हैं, अपने माँ बाप को भी बाहर भेज देते हैं वृद्धाश्रम में रहने के लिए। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि बच्चों की सोच किस तरह की है, बच्चे जो है किस ओर जा रहे हैं। मतलब ये तो एक तरह से मानिए जो भारतीय संस्कृति, जो मतलब अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, उसका एक तरह से पतन होता जा रहा है। तो बढ़ावा दीजिए कि एक्चुअल में तो हमें बढ़ावा देना चाहिए कि हम इस तरह के वो बनाएं कंटेंट कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। वो भी फनी वे में हो सकता है, लेकिन बच्चे कुछ सीखें उससे। हो सकता है कि उनका यही तरीका हो बनाने का, लेकिन तरीके को थोड़ा चेंज करके बनाया जाए तो शायद और अच्छा होगा, बच्चों को देखने में अच्छा लगेगा, बच्चे भी कुछ सीखेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कितना भी कुछ भी सिखा लें, लेकिन बच्चा जो चीज़ फ़ोन से देखता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है, बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, अपने माइंड में बिठा लेता है। जबकि जो आप बात उसे बता रहे होंगे शायद वो उतनी ज़्यादा ना बिठाए, शायद वो उसे ना माने, लेकिन फ़ोन में देख करके वो ज़रूर सोचता है कि हाँ ये सही है, और उसे करता भी है, उसे दिमाग में बिठा लेता है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें, और अगर आप सब लोग भी सहमत हैं मेरी इस बात से तो मुझे कमेंट में बताएं। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। बहुत ही डिमोटिवेशन मिलता है अगर कोई चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या कमेंट नहीं करता वीडियो को, तो हमें पता ही नहीं चलता कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। या फिर कोई फर्दर सजेशन है आपका कि मुझे इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ उसे भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी हाल ही में एक कमेंट आया था जो बहुत ही फालतू का था, मुझे नहीं लगता कि उस कमेंट की कोई भी आवश्यकता थी। और मतलब उसमें मतलब ऐसे फ़नी फिर फेस बना दो ही, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत होती है। मतलब क्या अच्छे कंटेंट बनाना भी मतलब बुराई का काम है क्या? अगर हम अच्छे कंटेंट बना रहे हैं तो मीन्स चलिए हो सकता है हमारा जो कंटेंट है वो बहुत बहुत बढ़कर ना हो, बहुत अच्छा ना हो, बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन कम से कम हम वल्गर कंटेंट तो नहीं बना रहे हैं। एटलीस्ट हमें इस बात की खुशी है कि हम ऐसा कोई फालतू का कंटेंट नहीं बना रहे जो लोगों को भ्रमित करे, या फिर सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए और कुछ पैसों के लिए हम कुछ भी ऐसे फालतू काम करें कि जो कल को कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, तो उससे तो शायद अच्छा ही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्रिप्शन तो फ्री ही है ना, प्लीज़ कर दीजिए, और कमेंट करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।